फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल एजुकेशन हब बाय हिमांशु फॉर यू। आज हम इसमें प्रीवियस ईयर जीके जीएस क्वेश्चंस के भाग 11 में आ गए हैं। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल देखिए 1987 में हुआ था और ये ओजोन संरक्षण से रिलेटेड था। कई बार पूछ लेता है कि किससे संबंधित था, तो ओजोन के संरक्षण को, जो ओजोन का जो संरक्षण हो रहा था उससे रिलेटेड था। हाइड्रोजन बम की खोज किसने करी थी? तो हाइड्रोजन बम जो बनाया था वो एडवर्ड टेलर ने बनाया था। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोजन बम कार्य करता है नाभिकीय संलयन पर। यूरोप का अखाड़ा किस देश को कहा जाता है? तो यूरोप का अखाड़ा कहा जाता है बेल्जियम को। कलिंग की राजधानी क्या थी? तो कलिंग जो था, कलिंग वर्तमान उड़ीसा को कहते हैं, इसकी राजधानी तोशाली थी। स्पेन की ठंडी स्थानीय पवन को क्या कहते हैं? तो स्पेन की जो ठंडी होती है स्थानीय पवन, उसको कहते हैं लेवेंडर। एक गैलन में कितने लीटर होते हैं? तो एक गैलन में होते हैं 3.7 लीटर। ठीक है। और एक बैरल की बात करें, अगर बोलते हैं ना कि तो तेल आता है वो एक बैरल में आता है, तो उसमें 159 लीटर होते हैं। राष्ट्रीय पंचांग को कब स्वीकृत किया गया था? तो राष्ट्रीय पंचांग को स्वीकृत किया गया था 1987 में। और जो भारत में जो दशमलव प्रणाली है ना सिक्कों की, कि 1 रुपये जो होगा 1 से 100 पैसों के बीच में विभाजित होगा, तो दशमलव प्रणाली भी 1957 में ही अपनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो स्थायी चुंबक बनाने के लिए स्टील का प्रयोग होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन किया जाता है एमाइलेज के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1935 में। अर्थशास्त्र में ग्रीष्म के नियम के किससे संबंधित है? तो ग्रीष्म का लॉ संबंधित है मुद्रा के संचलन से। संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा की संख्या किसने दी थी? तो भीमराव अंबेडकर ने दी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत किस केस में दिया था? तो केशवानंद भारती के केस में उन्होंने बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में प्रेम विवाह को क्या कहते थे? तो देखिए वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे और उनमें से जो प्रेम विवाह था वो था गंधर्व विवाह। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी या विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? धर्मपाल ने। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य पालन से। हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? तो 0.4% नमक की मात्रा होती है। ट्विटर के संस्थापक कौन है? तो ट्विटर के संस्थापक हैं इवान विलियम्स। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है प्रधानमंत्री। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये एम्स्टर्डम में स्थित है। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार सबसे ज़्यादा फैला हुआ पठार है। और सबसे ऊंचे की बात करें तो पामीर का पठार, जिसको विश्व की छत भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पहली कृषि जनगणना किस वर्ष की हुई थी? तो कृषि जनगणना भारत में पहली हुई थी 1970-71 में। ऋग्वेद में अनार्यों के लिए किस शब्द का यूज़ किया गया है? तो देखिए जो आर्य नहीं थे उनके लिए दस्यु शब्द का यूज़ किया गया है। कोटोपैक्सी पर्वत किस देश में स्थित है? तो कोटोपैक्सी जो है ये इक्वाडोर में स्थित है। एक कोशिकीय जीवों का अध्ययन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? तो एक कोशिकीय जीवों का अध्ययन किया था लुवेनहॉक ने, जिसने बैक्टीरिया की खोज की थी। भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे गुलजारीलाल नंदा। अंग्रेज़ों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कब और कहाँ खोली थी? तो मसूलीपट्टनम में खोली थी 1611 में। हिंदू पेट्राइट के संपादक कौन थे? तो देखिए हिंदू पेट्राइट के संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। ये एकमात्र ऐसा अखबार था जिसने जब नील विद्रोह चल रहा था तो उसका खुलकर समर्थन किया था, इसलिए ये थोड़ा फेमस है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो देखिए भारत का ही नहीं, विश्व का ही सबसे बड़ा नदी जो द्वीप है वो है माजुली, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। घड़ी में चाबी भरने से कौन सी ऊर्जा संचित होती है? तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो दीनबंधु की स्थापना की थी ज्योतिबा फूले ने 1884 में। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे माना जाता है? मैकियावेली को। चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? तो चिकित्सक दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी और महान शासक कौन था? तो वो था मिहिर भोज।
अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 18 जुलाई को मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद का उल्लेख किया गया है? तो आर्टिकल 79 में संसद का उल्लेख है। बेरिंग जल डमरू मध्य किन दो देशों के मध्य में है? तो यह है अमेरिका और रूस के बीच में। कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया था? तो कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान किस ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में होता है? तो प्रकाश ऊर्जा जो होती है वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट, अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक है? तो 50 सदस्य। ठीक है फ्रेंड्स, और केवल लोकसभा में ही अविश्वास प्रस्ताव को आप ला सकते हैं। सर्वाधिक तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? तो वो है गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, और इसी को यूरोप का गर्म कंबल भी कहते हैं। बंगाल विभाजन के विरुद्ध के अच्छा ये यहाँ पर विरुद्ध होगा, विरुद्ध के विरुद्ध एकता प्रदर्शित करने के लिए किसने रक्षाबंधन की शुरुआत की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? तो मुबारक खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसने कहा था? तो मैगस्थनीज ने कहा था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? तो जर्मन सिल्वर में देखिए जिंक, कॉपर और निकल का ये मिश्रण होता है। महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? तो खड़क सिंह रणजीत सिंह के बाद इनका उत्तराधिकारी था। पश्मीना ऊन किस जंतु से प्राप्त किया जाता है? तो पश्मीना ऊन प्राप्त किया जाता है कश्मीरी बकरी से। प्रथम एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पंजाब का राजा कौन था? तो पहले और दूसरे आंग्ल सिख युद्ध के दौरान जो राजा था पंजाब का वो था दिलीप सिंह। कोची का जुड़वा शहर किसे बोला जाता है? तो कोची का जुड़वा शहर बोला जाता है एर्नाकुलम को। ठीक है, और यहीं पर केरल का हाई कोर्ट भी यहीं पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, एर्नाकुलम में। और केरल हाई कोर्ट ने ही सबसे पहले बंद को असंवैधानिक घोषित किया था। क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे JB कृपलानी। ठीक है, और बाद में इन्हीं की बेटी सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनती है, जो कि यूपी की मुख्यमंत्री बनती हैं। सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? तो सूचना का अधिकार लागू हुआ था 2005 में। पीतल किसका मिश्रण है? तो पीतल मिश्रण है कॉपर और जिंक का। विश्व में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस देश में होता है? तो वो होता है भारत में। केंद्र और राज्य के मध्य धन बंटवारे के संबंध में कौन परामर्श देता है? तो वित्त आयोग वो परामर्श देता है। उड़न विहीन पक्षी किवी किस देश में पाया जाता है? तो ये किवी है, ये किस देश में पाया जाता है? न्यूजीलैंड में ये पाया जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने में जी के मान में क्या परिवर्तन होता है? जी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसका मान घटता है। ठीक है, अगर आप पृथ्वी की ये सतह है ना, यहाँ से ऊपर जाओ तब भी घटेगा, यहाँ से नीचे आओ तब भी घटेगा। जी का मान जो मैक्सिमम होता है ना, यहाँ सतह पर होता है। शिक्षा पर सैडलर आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1917 में किया था, और उस समय भारत का वाइसराय कौन था? जेम्स फोर्ड। राष्ट्रीय पुस्तकालय किस राज्य में स्थित है? तो राष्ट्रीय पुस्तकालय पश्चिम बंगाल में स्थित है। 1948 में इसको स्थापित किया गया था, और ये कोलकाता शहर में स्थापित है। ठीक है फ्रेंड्स, कोलकाता में है ये। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो आपको ध्यान रखना है, अकबर द्वितीय ने। जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था मथुरा। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है? तो मथुरा कला जैन धर्म से रिलेटेड है। पृथ्वी के किस भाग में जी का मान अधिकतम होता है? तो देखिए जी का मान मैक्सिमम कहाँ पर होता है? ध्रुवों में, जो पोल्स होते हैं ना वहाँ पर जी का मान मैक्सिमम होता है, और इक्वेटर पर मिनिमम होता है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की, और जो पादप होते हैं उनकी बनी होती है सेल्यूलोज की। नेक्स्ट, तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो वो था जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड था। ठीक है, और गांधी जी ने दूसरे जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें हिस्सा लिया था। और ऐसा कौन सा भारतीय था जो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में गया था? तो वो थे भीमराव अंबेडकर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से किसने इस्तीफा दे दिया था? तो शंकरन नायर ने। असहयोग आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम किसकी गिरफ्तारी हुई थी? मोहम्मद अली की गिरफ्तारी हुई थी। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो वह है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। किसे बाजार को अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर कहा जाता है? तो किस बाजार को कहते हैं अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर? शेयर बाजार को। ठीक है, जो शेयर मार्केट होता है। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो आत्मीय सभा की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने 1815 में।
ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नेहरू को, जिन्होंने धन निकासी का सिद्धांत दिया था, ठीक है। और ब्रिटिश संसद में चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय भी यही थे। दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? उनका नाम था मूल शंकर। अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? मीर बांकी ने कराया था, जो कि बाबर का सेनापति था। हैरी पॉटर सीरीज़ की लेखिका कौन है? तो हैरी पॉटर से जो सीरीज़ है वो लिखी है जेके रॉलिंग ने। कौन सा वॉइसरॉय ओवन मेरेडिथ के नाम से कविताएं लिखता था? तो ओवन मेरेडिथ के नाम से कविताएं लिखता था लॉर्ड लिटन, ठीक है फ्रेंड्स। कामयानी किसकी रचना है? तो कामयानी रचना है जयशंकर प्रसाद की। हुमायूं ने सत्ता वापस पाने के लिए किसे हराया था? तो हुमायूं ने सिकंदर सूरी को हराया था, ठीक है। गमछा किस राज्य का सांस्कृतिक प्रतीक है? तो वो है असम का। मित्र मेला नामक क्रांतिकारी संगठन किसने स्थापित किया था? तो वीर सावरकर ने स्थापित किया था। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे आज के टॉप 80 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।